I want to now cut across to senior BJP leader and MP Minister Vishwas Sarang sir. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. How do you see the comments that have been made? नमस्कार. देखिए, ये केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है. मैं ये मानता हूं कि ये एक हत्या की साजिश है. और जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने कांग्रेस पार्टी की जो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सेटअप है जिसको मंडपम कहते हैं, उसकी मीटिंग में ये बात की है और उन्होंने कहा है कि मोदी की हत्या के लिए हम तत्पर रहे. इसका मतलब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मोदी जी की हत्या की साजिश कर रही है. मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि ये एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस देश में रहने वाले एक व्यक्ति का हत्या की साजिश का मामला सामने आया है. तो जो कानून प्रदत्त, जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, यदि इस तरह के हत्या की साजिश करने का यदि किसी पर इल्जाम है तो उन पर वो कार्रवाई होनी चाहिए. और ये आज नहीं है. आप देखिए, पिछले, चाहे वो सोनिया गांधी का बयान हो, चाहे मधुसूदन मिस्त्री का बयान हो, चाहे खड़गे जी का बयान हो, चाहे राहुल गांधी का बयान हो, चाहे कमलनाथ दिग्विजय सिंह का बयान हो, लगातार हम देख रहे हैं कि वो मोदी जी को राजनीतिक रूप से खत्म करने की बात नहीं करते, उनकी हत्या की बात करते हैं. और फिर मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जैसा आज सुबह से ये बोला है कि ये तो सीधे सीधे उन्होंने हत्या की साजिश की है, पर ये इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए. क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें जिस प्रकार से पाकिस्तान परस्त लोगों को राहुल गांधी साथ में लेकर चल रहे हैं. वो लड़की जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, उसको राहुल गांधी गले लगाते हैं. वो कन्हैया कुमार जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रचते हैं, वो राहुल गांधी के साथ कदम ताल चलते हुए इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं. वो लोग जो कि हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं. राहुल गांधी पर लगातार इल्जाम लगे हैं कि वो रात के अंधेरे में चाइना के लोगों के साथ मिलते हैं, पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं. तो ये जांच का विषय है. करूंगी कि कांग्रेस पार्टी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं कर रही है, हम अपॉलॉजी क्यों नहीं देख रही, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगी. पहले मैं ये समझना चाहती हूँ, जो ये कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने अभी क्लैरिफिकेशन भी इशू करी है. उनका ये कहना है कि मेरे कमेंट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं था. मैंने तो ये कहा था कि इलेक्शन फील्ड में इलेक्टोरली हमें प्राइम मिनिस्टर को खत्म करना है. क्या आपको लगता है कि कमेंट्स को समझा नहीं गया है? नहीं, देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कोई भी हत्यारा कभी ये बात मानता है क्या कि मैंने हत्या की है? हत्या की साजिश रचने वाला इस तरह की सफाई देता है या नहीं देता? जो चोरी करता है वो कभी ये नहीं बोलता कि मैं चोर हूं. ये तो सीधी बात है. आपने पहले चोरी की, आपने पहले हत्या की साजिश की. अब आप सामने आकर यदि उसकी स्पष्टीकरण देंगे, उसका क्लैरिफिकेशन देंगे, तो ये नहीं माना जाएगा. और फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वो ये बोल रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है, तो क्या वो हिंदुस्तान की मीडिया पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? क्या वो आपके चैनल पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? आपने ये दिखाया. और मैं वैसे हिंदुस्तान की मीडिया को और CNN 18 न्यूज 18 को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये बयान आपकी तरफ से पब्लिक के बीच में आया है. तो ये बात स्पष्ट है कि उन्होंने ये बयान दिया है. अब बयान दिया है तो फिर जो उसकी सजा है वो भुगतने को तैयार रहे. सजा के डर के मारे अपने बयान से पलटना और अपनी इनोसेंसी दिखाना ये ठीक नहीं है. मुझे ये भी जो बयान अभी आया है, जो क्लैरिफिकेशन आया है विश्वास जी, इसमें भी कोई अपॉलॉजी नहीं है और कांग्रेस की तरफ से भी हम कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं देख रहे हैं. तो आपको क्यों लगता है कि ये पैटर्न क्यों इमर्ज हो रहा है? जैसे आपने कहा कि पहले मौत का सौदागर, फिर अभी खड़गे जी ने रावण की तुलना भी करी थी. तो आपको क्यों लगता है कि ना तो अपॉलॉजी आ रही है, ना ऑफिशियल वर्ड आ रहा है, एक पैटर्न क्यों ऐसा बनता जा रहा है? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से केवल उनके बयान का खंडन ही नहीं आना था, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, उनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए था. अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है. ये इस बात को इंगित करता है कि इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इन्वॉल्व है. और ये जिस प्रकार से सोनिया गांधी के बयान से ये जो बात शुरू हुई है, उसी की परिणति है. और कांग्रेस में 10 जनपद पर प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश रची जा रही है. ये एक घोर मामला है. आज मैंने सुबह से 2 बातें कही हैं कि एक तो राजा पटेरिया के खिलाफ FIR होनी चाहिए, वो हो ही गई है, और उसके साथ साथ इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने ये बयान
क्या कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के इशारे पर दिया है? क्या मंडपम कार्यक्रम में जिस प्रकार से ये साजिश रची गई है, क्या ये साजिश दिल्ली के इशारे पर की जा रही है? क्या पूरे देश में जो कांग्रेस का और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है मंडपम, उसमें इस तरह की क्या साजिश रचने का काम हो रहा है? क्योंकि जिस जगह पर ये वो बयान दे रहे हैं वो पब्लिक लीडरशिप को लोएंगे कि अभी तक हम ऑफिशियल रिएक्शन क्यों नहीं देख रहे हैं और क्या कांग्रेस पार्टी इन कमेंट्स को कंडेम करती है। पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि जो क्रिटिसिज्म आ रहा है बीजेपी की तरफ, वो कांग्रेस का ये कहना है और जो काफी एनालिस्ट हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं कि बीजेपी की काफी लीडर्स भी तो नेम कॉलिंग में इंडल्ज करते हैं, उनके भी काफी ऐसे बयान रहे हैं जिन्होंने काफी चीजें कही है कांग्रेस की लीडर्स को। तो ऐसा क्यों है कि जब बीजेपी वाले करते हैं तो सब ठीक है, बट कांग्रेस करता है तो कंट्रोवर्सी बन जाती है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले ही कहा था कि यह राजनीतिक बयान नहीं है, ये इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हत्या की साजिश से जुड़ा हुआ मामला है। मैं फिर निवेदन करूंगा, यदि विश्वास सारंग भी किसी की हत्या की साजिश करता है तो उस पर भी कानून में जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। इस देश में के कानून के माध्यम से यदि कानून के दायरे में कोई व्यक्ति आता है तो उसको निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक व्यक्ति यदि हत्या की साजिश रचता है तो उसमें निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये केवल कांग्रेस पार्टी के नेता का भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ राजनीतिक बयान नहीं है, ये हत्या की साजिश का मामला है और इसलिए हत्या की साजिश का ही मामला उसमें जुड़ना चाहिए। इसको राजनीतिक रूप से मत लीजिए, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये एक प्रकार से क्रिमिनल ऑफेंस है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी विश्वास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो द बीजेपी दे आर डिमांडिंग टफ लीगल एक्शन as far as these comments are being एक आपत्ति और है कि राजा पटेरिया जी माफी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो मीडिया पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के तो किसी नेता ने अभी तक इसका खंडन नहीं किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सामने आकर ये बयान देना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राजा पटेरिया को तत्काल कांग्रेस पार्टी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये हत्या की साजिश का मामला और ये सीधे सीधे हत्या, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा सीधा इल्जाम है कि ये हत्या की साजिश सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर रची जा रही है। ये एक बड़ा मामला, इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए कि राजा पटेरिया ने ये बयान, ये साजिश क्यों रची और किसके कहने पर रची। जी जी बिल्कुल। विश्वास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। We'll of course await an official reaction as far as the Congress is concerned. The BJP, they're demanding a tough legal action as far as these comments are made. They're also saying this of course shows a pattern that it is coming from the top leadership. Some other reactions.